राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था। स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया, उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सबकी एक प्रेरणा है और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुत्सित चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता है। महाराणा प्रताप का यह जीवन हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज भी कोई चित्तौड़गढ़ जाता है, पूरा देश हल्दी घाटी की माटी को ले जाकर के उसे तीर्थ के रूप में सम्मानित करता है। और याद करिए, ये भारत के अंदर ही हो सकता है। महाराणा तो नायक है ही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ करके गया है। स्वामी भक्ति का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या मिल सकता है। बहनों और भाइयों, यह है भारत का इतिहास। जिन्हें भारत के इस इतिहास की जानकारी नहीं, भारत की इस परंपरा की जानकारी नहीं, वे भारत की नदी संस्कृति को भी नहीं जान पाएंगे। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे कूप मंडूप आज भी भारत के अंदर मौजूद है। वे आज भी कूप मंडूप बनकर के ही जी रहे हैं। याद करिए जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि के बीच इस सदी के महाकुंभ के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं अभिनंदन कर रहा हूं उन सभी पूज्य संतों का और सनातन धर्मावलंबियों का, जितना कोई विधर्मी और जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था,
जितना दुष्प्रचार करता था, उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते थे। जो कोई बोलता था कि वहां गंदगी है, तो जनता जनार्दन की ओर से, सनातन धर्मावलंबियों की ओर से आता था कि वे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम को बहता पानी और रमता जोगी कभी गंदा नहीं होता है, कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये तो शुद्धता की एक नई परिपाटी इन्होंने डाला कि हमारी आस्था है तो हमें भौतिक चीजों से बहुत लेना देना नहीं है। मेरी आस्था है, मैं त्रिवेणी के इस महासंगम को पवित्र भाव के साथ देखता हूं और उसी पवित्र भाव के साथ 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाता है। देश के अंदर सोलर पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नए नए उपाय प्रारंभ हुए और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष पहले जो मात्र 267 मेगावाट सोलर एनर्जी बनती थी, आज ये बढ़ करके लगभग 5000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और हम लोगों ने इसके लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला के विराजमान होने के साथ ही सूर्य वंश की राजधानी को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अवाडा ग्रुप ने यहां दादरी में 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना की है, जिसका आज अभी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही इकोटेक 16 में ग्रेटर नोएडा में 5 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आज ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए विनीत मित्तल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन के अनुरूप हम अब सोलर पैनल भी यहां बना पाएंगे। सोलर पैनल से जुड़े हुए जो सेल हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो पाएगा। और यह कार्य अभी मैंने फुल्ली ऑटोमेटेड इस 1.5 गीगावाट से जुड़ी हुई इस फैक्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि कैसे सारा कार्य ऑटोमेटिक तरीके से सब संपन्न हो रहा है। और इसमें भी स्थानीय लोगों को रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सोलर पॉलिसी है और उस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए अपना इंसेंटिव भी वितरित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है अवाडा ग्रुप का एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप 2070 के पहले ही क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम एक बड़ा कदम आगे बढ़ा पाएंगे।